नमस्कार दोस्तों, शीतला सप्तमी का व्रत वर्ष 2023 में हमें कब करना है, व्रत करने के क्या नियम हैं, पहली बार यदि व्रत करने जा रही हैं तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, माता की पूजा हमें कैसे करना चाहिए, बहुत सारी जानकारी शीतला सप्तमी व्रत से संबंधित इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इन तक बने रहें। यदि आप भी पहली बार करना चाहते हैं तो व्रत कैसे करना है वो सारी विधियां करके आप व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी को शीतला सप्तमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ शीतला की कृपा आप सभी के जीवन में सदैव बनी रहे। माता की कृपा से आपका पूरा परिवार निरोगी रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है। तो सप्तमी तिथि का व्रत हमें कब करना है वर्ष 2023 में, पहले ये जान लेते हैं। तो देखिए, वैसे तो चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को ये व्रत हमें करना होता है। तो इस बार ये सप्तमी तिथि हमें 14 मार्च को प्राप्त हो रही है। 14 मार्च को व्रत करना है, संध्या के समय माता के लिए भोग प्रसाद तैयार करना है और 15 मार्च को सुबह सवेरे अष्टमी तिथि में माता का पूजन करना है। तो देखिए, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरीके से माता के पूजन करने की परंपरा बताई गई है। तो आपके कुल परंपरा में जैसे पूजा होती हो, जैसे कि हम अपने घर की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ सप्तमी तिथि का व्रत करके संध्या के समय सभी पूजा की जो सामग्री होती है वो तैयार की जाती है और माता के लिए भोग प्रसाद रात को ही तैयार करके कंप्लीटली बिल्कुल ठंडा हो जाता है। तो सुबह अष्टमी तिथि में ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय से पहले माता का पूजन करते हैं। बहुत सारे लोग घर में करते हैं, बहुत सारे लोग माता के मंदिर जाके पूजा करते हैं। तो देखिए, चैत्र मास से इस व्रत की शुरुआत होती है और लगातार 4 महीनों तक ये व्रत किया जाता है और हर महीने सप्तमी तिथि का व्रत करके और अष्टमी में पूजा किया जाता है। और 4 महीने के बाद, जैसे कि पहला व्रत चैत्र मास की सप्तमी हो गई, दूसरा बैसाख मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी हो गई, तीसरा ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी हो गई और फिर आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी पर इस व्रत का समापन किया जाता है। आप कह लीजिए कि उद्यापन किया जाता है। बहुत सारे लोगों के यहाँ ज्येष्ठ मास का त्याग करके सावन में, यानी कि 4 महीने फिर एक छोड़ देंगे, तो आषाढ़ और श्रावण के महीने में इस व्रत का समापन किया जाता है। तो आपके वहाँ जैसे भी होता हो आप इस तरह से कर लीजिए। बहुत सारे लोग अष्टमी तिथि का व्रत करके उसी दिन पूजन करते हैं, ठीक है। तो आप ये अपने हिसाब से समझ लीजिए। अब व्रत के नियम की हम बात कर लें कि जो ये व्रत है पहली बार आप कर रही हो तो आप शुरू कर सकते हैं। पूरे परिवार की आरोग्यता की प्राप्ति के लिए माता से हम प्रार्थना करते हैं और उनका पूजन करते हैं। माता शीतला के पूजा इस सप्तमी तिथि पर करते हैं। शीतला माता की कृपा से पूरे परिवार को निरोगी काया का वरदान मिलता है। माता की कृपा से जो स्किन रोग होते हैं, जिसे आप कहते हैं खसरा, चेचक, तपेदिक, ये सारी बीमारियां हमें नहीं होती हैं इस व्रत को करने से। हिंदू सनातन धर्म के अनुसार ऐसी मान्यता है। तो आप इस व्रत को करें और उनकी कृपा से हमें आरोग्यता का वरदान मिलता है। अब आपने जाना कि व्रत हमें कब करना है, अब व्रत हमें कैसे करना है ये भी आप समझ लीजिए। तो देखिए, इस व्रत को निर्जला करते हैं, यानी कि सुबह सवेरे पूजन अर्चन करने के बाद ही जल आपको लेना होता है और दिन भर बिना नमक के हमें इस व्रत को करना है। ठंडी चीज़ें हमें खानी होती हैं, बहुत ज़्यादा पकवान, बहुत आदि चीज़ हम ना खा के सिर्फ जल और फल पे इस व्रत को करना चाहिए। और संध्या में सारी चीज़ें आपको बना लेनी है। अब बनाने में बहुत सारे लोगों के यहाँ, जैसे हमारे यहाँ काले चने, हलवा, पूरी, ये सारी चीज़ें तेल में बनाई जाती हैं और इसी का भोग प्रसाद माता को चढ़ाया जाता है। और भी खाने पीने की जो भी तैयारियां होती हैं उसे आपको एक दिन पहले कर लेना है, क्योंकि माता शीतला के व्रत में पूजन में अग्नि का स्पर्श नहीं किया जाता है, अग्नि का त्याग किया जाता है। जैसे हर व्रत की अपना एक नियम होता है, तो माँ शीतला का जो पूजन होता है उसमें अग्नि का त्याग करते हैं।
इसीलिए माँ के पूजन में हम दीप भी नहीं प्रज्वलित करते हैं। ठंडा दीपक माँ को हम भाव से दिखाते हैं। दीप और जो धूप होता है वो सिर्फ भाव से हम दिखाते हैं, यानी कि एक आटे का दिया तैयार करके उसमें सरसों का तेल डाल के बाती लगाकर सिर्फ सामने रख दिया जाता है, उसे प्रज्वलित नहीं करते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। माता की पूजा की जो सामग्री होगी वो साधारण तरीके से होगी, जैसे कि हम और देवी देवताओं के पूजन में इस्तेमाल करते हैं। एक थाली लेने ला, उसमें अक्षत, पुष्प, काले चने आप रख लीजिए, दही रख लीजिए और कुछ मौसमी फल आप रख सकते हैं। माता के पूजन में श्रृंगार की बहुत बड़ी महत्वता है, तो देवी की पूजा है तो श्रृंगार आप जरूर रखें और लौंग भी रखना चाहिए। तो कभी भी कोई देवी की पूजा की जाती है, हम अक्सर आपको बताते हैं लौंग जरूर रखें। वैसे तो पान, सुपारी, लौंग, इलायची सभी आपको रखना है। यदि नहीं हो सकता है तो सिर्फ लौंग भी चढ़ाकर आप माता को प्रसन्न कर सकते हैं। फूलों की माला ले लें आप, माता को चूड़ी, बिंदी, सिंदूर ये सभी अर्पित कर दीजिए और उसके बाद भोग प्रसाद के रूप में आप स्वयं ले सकते हैं। आप अपने परिवार में अपनी सासू माँ को, जिठानी को, आदि को, वो सभी को आपस में बांटकर उस श्रृंगार की चीज़ों को आप ले सकते हैं। पूजा हमारे लोगों के यहाँ दूसरे दिन अष्टमी तिथि में की जाती है। उस दिन तो हम माता शीतला की पूजा अपने मंदिर में ही कर लेते हैं ध्यान से, और ऐपन जरूर बनाना चाहिए। पूजा की सामग्री में ऐपन का विशेष महत्व होता है। ऐपन कैसे बनाना है, जो हमारी पूजा की सामग्री है, पूजा की वीडियो उसमें आप देख सकते हो। थोड़ी सी चावल भिगा दें और 4-6 घंटे के बाद उसे सिलबट्टे पर पीसकर उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाकर अच्छा सा घोल तैयार कर लें और उससे पहले छापा लगाया जाता है। जब हम पूजा की शुरुआत करते हैं तो अब जैसे बहुत सारे लोगों के यहाँ रसोई घर में पूजा की जाती, बहुत सारे लोग पूजा मंदिर में करते हैं, बहुत सारे लोग अपने प्रांत के जो देवी की मंदिर होती वहाँ पर जाते हैं। तो जैसे भी आपके यहाँ सुविधा हो आप उस तरह से कर सकते हैं। हम लोग अपने घर पे ही पूजा करते हैं। एक रसोई घर में साफ स्थान चुन के वहाँ पर साफ सफाई करके और जो ऐपन बनाते हैं उससे छापा लगाते हैं। दीवार पर 7 छापा लगाते हैं, उसके बाद उसमें सिंदूर का टीका लगाते हैं। बीच में माता को आसन देते हैं। माता के आसन में आप फूलों का दे सकते हैं, चावल का, कोई भी आसन हो उस तरह से माता को विराजमान कर लीजिए। और फिर धूप, दीप, नैवेद्य, वो सारी चीज़ें पंचोपचार विधि से पूजा कर ले। जैसे मैंने कहा अग्नि का स्पर्श हमें नहीं करना है तो आप दीप ना जलाएं, ठंडा दीपक आप रख दीजिए। माता को सारी चीज़ें 1 बाय 1 करके अर्पित करके अपने पूरे परिवार की आरोग्यता के लिए माता से प्रार्थना ज़रूर करनी होती है। और भोग मिष्ठान चढ़ाने के बाद आपको शीतला चालीसा का पाठ करना चाहिए, शीतला मंत्र का जप करना चाहिए और उनकी कथा सुननी चाहिए। तो कथा मैंने सुनाई है, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। मनीषा त्रिपाठी शीतला पूजा विधि करके आप सर्च कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। छोटा सा भाव मैं आपके साथ प्रस्तुत करना चाहूँगी कि इसकी मान्यता, इसकी महत्वता क्या है इस व्रत की। बहुत समय पहले की बात है कि माता शीतला स्वर्गलोक से धरती का भ्रमण करने के लिए आई थी। वो धरती पर अभी विचरण ही कर रही थी, तब तक एक महिला अपने घर से गर्म पानी फेंक रही थी और अचानक से माता शीतला आ गई और उनके ऊपर वो गर्म पानी का जल जो है पड़ गया, और जिसके कारण उनके शरीर में बड़े बड़े छाले पड़ गए और दर्द से माता कराहने लगी। किसी ने इस दर्द को नहीं सुना। माता कराहते कराहते जंगल की तरफ जाने लगी। तब तक एक महिला वृद्ध जो थी वो माता को अपने घर लेकर गई और माता को ठंडे जल से स्नान कराया, उन्हें शीतल स्थान पर स्थान दिया और उनके शरीर में लेप लगाया और उसके बाद उनका पूजन अर्चन करके उन्हें ठंडी चीज़ों का भोग लगाकर उनसे प्रार्थना की और उनके शरीर पर जो छाले पड़ गए थे उसमें उन्होंने ठंडी दही का लेप करके यानी कि उसको उपचार करने का प्रयास किया। माता इस भाव से प्रसन्न हो गई और अपने दिव्य स्वरूप में आ गई, उसको दर्शन दिया और वो भयभीत हो गई, और जिसके कारण माता उसे आशीर्वाद दी और उसके पूरे परिवार को आरोग्यता का वरदान प्राप्त हुआ। उसी दिन से पूरा गांव माता शीतला का पूजन अर्चन करने लगा। तभी से माता शीतला के पूजन करने की मान्यता और प्रचार प्रसार हुआ और हम लोग माता शीतला की पूजा करते हैं। तो आप भी यदि पहली बार करना चाहती हैं तो कर सकती हैं, और यदि आप पहले से करती हैं तो आपको पता ही होगा कि लगातार 4 महीने तक ये व्रत किया जाता है।
और ज्येष्ठ मास की व्रत का त्याग किया जाता है बहुत सारे लोगों के यहाँ, बहुत सारे लोगों के यहाँ लगातार करते हैं। तो ये चीज़ें आप अपने परिवार में बड़े बुजुर्गों से पूछ सकते हैं। नमक का त्याग करते हुए, मीठे चीज़ों का सेवन करते हुए इस व्रत को आप धारण कर सकते हैं। आप चाहें तो अष्टमी का व्रत कर लें या फिर सप्तमी तिथि का व्रत करके अष्टमी तिथि में पूजन अर्चन करने के बाद जो आपने भोग प्रसाद माता को लगाया है वो भोग प्रसाद स्वयं ग्रहण कर सकती हैं। तो इस विधि से आप माँ शीतला को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आने वाली वीडियो में पूजा की क्या सामग्री होनी चाहिए जो हमारे परिवार में चढ़ाई जाती है, हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।